इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में हम जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो प्रॉब्लम है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा हूँ, आप भी अपनी नोट्स को भी रेफर करते चलो कि अजंता कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच fully paid up held by Raj for non-payment of allotment money of ₹3 per share and first and final call of ₹4 per share. He paid the application money of ₹3 per share. These shares were reissued to Santosh for ₹8 per share. Pass necessary journal entries. तो सबसे पहले ये है कि एक व्यक्ति, पहले हमें प्रॉब्लम की सिचुएशन समझ लेना पड़ेगा कि राज ने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं पेड किया। उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पेड किए ₹3, एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹3 के हिसाब से पेड किया। लेकिन उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से, ₹4 वो भी पेड नहीं किया और उसके शेयर जो है वो जब्त कर लिए गए। और उसके बाद में ये शेयर संतोष को इश्यू किए गए हैं ₹8 पर शेयर के हिसाब से। तो ₹10 का शेयर जो है वो 8 पे इशू किया गया है, मतलब यहाँ पे जो शेयर है वो डिस्काउंट पे इशू किया गया है फॉरफिट होने के बाद में। तो सिचुएशन समझ लीजिए आपको क्या क्या घटित हो रहा है, घटनाएं कौन सी हो रही है, इंसिडेंसेस क्या है। कि सबसे पहले राज के जो शेयर फॉरफिट हुए हैं, पहली आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी फॉरफीचर की। दूसरी एंट्री जो रहेगी वो रहेगी कि जो शेयर आप संतोष को इशू कर रहे हो तो उसको री इशू कहते हैं, री इशू की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी सेकंड, और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी और वो एंट्री रहेगी कि जो फॉरफीचर अकाउंट होता है, वो फॉरफीचर की जो रकम है वो कंपनी को एक प्रकार का लाभ है, कंपनी को एक प्रकार का गेन है। तो ये जो गेन है एट लास्ट, ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ये कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ये कैपिटलाइज गेन है, ये कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, कंपनी के ऑपरेशन या जो कंपनी की मेन एक्टिविटी है उससे अर्जित लाभ, उससे हुआ फ़ायदा नहीं है। तो ये कैपिटलाइज गेन है, इसीलिए ये कैपिटल रिजर्व को में शो किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एंट्री है जो वो देखेंगे कि फॉरफीचर की एंट्री। अब थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो आपकी, राज जो है उसके पास में 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स उसके पास है। तो 200 शेयर्स इनटू पूरी की पूरी रकम कंपनी ने डिमांड की है, मतलब ₹10 का शेयर है तो ₹10 पूरी डिमांड कर चुके हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा आपका, यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखी हुई है, आप चाहो तो आपके नोट्स में करेक्शन कर लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 200 शेयर्स इनटू ₹10, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया आपका 2000 से। उसके बाद में टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितना होगा, क्योंकि अलॉटमेंट की कितनी रकम आपने मांगी थी, ₹3, तो 200 शेयर इंटू 3 टू अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 200 शेयर्स इंटू ₹3, वो हो गया ₹600। और उसके बाद में एक कॉल, एक ही कॉल है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से है, ₹4 पर शेयर का। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 200 इंटू 4, दैट इज़ ₹800 क्रेडिट होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से। और जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, फॉरफीचर मतलब जो रकम आपने जब्त कर ली है, जो अमाउंट उससे मिल गई थी, जो अब रकम उसको वापस नहीं होगी, वो शेयर फॉरफीचर के नाम से जाएगी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200 शेयर इंटू ₹3, क्योंकि उसने एप्लीकेशन मनी पे ₹3 पेड किया है, तो 200 इंटू 3, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट 600। इस तरीके से शेयर कैपिटल 2000 डेबिट होगा और ये तीनों अकाउंट क्रेडिट होंगे 600, 800 और 600 से। इसकी अगर आप टोटल करोगे तो वो भी आपकी 2000 बराबर आएगी। उसके बाद में ये होता है कि उसने क्वेश्चन में दिया है क्लियरली कि ये शेयर्स जो है आपने इशू कर दिए किसी व्यक्ति को जिसका नाम संतोष है। हमें उसका नाम रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है हमारे अकाउंट बुक में। होगा ये कि ये जब भी इस प्रकार री इशू किया जाता है तो ये फुल्ली पेड अप शेयर के रूप में इशू किया जाता है, मतलब पूरी रकम जो है वो एक साथ ले ली जाती है
जब दोबारा री इशू होता है तब रकम इंस्टॉलमेंट में नहीं लेते, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अलॉटमेंट इस तरीके से नहीं लेते, पूरी रकम एक साथ लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये फेस वैल्यू तो इस शेयर की 10 रुपीज़ है, लेकिन आप इसको री इशू कर रहे हो 8 रुपीज़ पे, मतलब 2 रुपये जो हो गया वो डिस्काउंट हो गया। तो अब सबसे पहला जो होगा वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे बैंक में रिसीव होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 200 शेयर इनटू रकम कितनी मिलेगी आपको, अमाउंट ₹10 - 2 डिस्काउंट के, मतलब 8 रुपये आपको पर शेयर के हिसाब से आपको जो है वो प्राप्त होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 8 1600 रुपीज़, और उसके बाद में डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट 200 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 200 इंटू 2 400 होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए 400 रुपीज़। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने डिस्काउंट की एंट्री आपको पहले पढ़ाई है, तो डिस्काउंट ये कंपनी के लिए फाइनेंशियल लॉस है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन जब फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं तो हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करते हैं। ओके, तो शेयर फॉरफिटेड, जो आपके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 200 इंटू 2 मतलब 400 से फॉरफिचर अकाउंट आपका डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल 200 शेयर इंटू ₹10, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा आपका 2000 से। बीइंग री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर टू, यहाँ संतोष लिखा है, जो भी है, टू एनीबडी, टू XYZ एट द रेट, ऐसा लिखना चाहिए, एट द रेट 20% डिस्काउंट पे, एट द रेट 20% डिस्काउंट पे आपने उन शेयर्स को जो है वो इशू किया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री को आप ध्यान से देखो तो आपको तीसरी एंट्री समझ आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री में आप देखो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था 600 से, क्योंकि तो वो आपका कंपनी का गेन था 600, इसलिए आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था 600। लेकिन यहाँ पर आपने 400 अब आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, जो एक प्रकार का फाइनेंशियल लॉस है। तो 600 - 400 मतलब फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ 600 से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ 400 से। तो वास्तव में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सिर्फ 200 रुपये बैलेंस बचा है। तो आपका जो नेट गेन है, कंपनी को जो नेट फ़ायदा हुआ या गेन हुआ वो 200 का है। तो ये 200 का जो बैलेंस है फॉरफीचर अकाउंट में जो बचा है वो एट लास्ट कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कुछ भी के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू टू कैपिटल रिजर्व। गलत लिखा इसने, नरेशन बराबर नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते, बीइंग द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से जो फॉरफीचर अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है और कैपिटल रिजर्व में वो अकाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र हो जाती है। कैपिटल रिजर्व जो है वो आपके कैपिटलाइज्ड गेन को इंडिकेट करता है। इस तरीके से जब भी आपको सिर्फ सिलेक्टेड एंट्रीज करने के लिए बोला जाए तो आपकी कम से कम ये 3 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री फॉरफीचर की, दूसरी एंट्री री इशू करने से जो पैसे आपको बैंक अकाउंट डेबिट होगा और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट पे अगर आप इशू कर रहे हैं तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, ये दूसरी एंट्री। और तीसरी एंट्री जो रहेगी आपकी वो फॉरफीचर का जो बैलेंस है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस, दैट इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से एंट्री होगी।